बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था जिसका राजा शक्तिशाली और बुद्धिमान माना जाता था। उसने अपने शासन में कई युद्ध जीते, राज्य को समृद्ध बनाया और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। लेकिन धीरे धीरे राजा को लगने लगा कि यह सारी सफलता सिर्फ उसकी मेहनत और बुद्धिमानी की वजह से है। धीरे धीरे उसने अपनी प्रजा के योगदान को अनदेखा करना शुरू कर दिया। जब भी कोई उसकी प्रशंसा करता, वह खुद को ही इसका पूरा श्रेय देता। एक दिन उसके मंत्री ने देखा कि राजा बदल रहा है। उसने सोचा, अगर राजा कृतज्ञता का महत्व नहीं समझेगा तो एक दिन वह अपनी प्रजा का विश्वास खो देगा। महाराज, आपकी बुद्धिमत्ता सराहनीय है, लेकिन क्या केवल एक राजा के निर्णय से राज्य समृद्ध हो सकता है? राजा चौंका और बोला, निश्चित रूप से अगर राजा अच्छा निर्णय ले तो सब कुछ अच्छा होता है। अगर राजा नीतियां सही बनाए तो समृद्धि आती है। मंत्री मुस्कुराया और बोला, आपके फैसले निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उन फैसलों को साकार करने वाला कौन है? राजा इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। राजा की यह सोच देख उसका वफादार मंत्री चिंतित था। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, आपकी प्रजा भी इस सफलता की भागीदार है। सैनिक आपकी रक्षा करते हैं, किसान अन्न उगाते हैं, व्यापारी बाजारों को जीवंत रखते हैं, लेकिन राजा को यकीन था कि वह अकेले ही राज्य की सफलता का आधार है। अगली सुबह मंत्री ने दरबार में घोषणा करवा दी, राजा विक्रमदेव ने यह सिद्ध करने का निर्णय लिया है कि केवल उनकी बुद्धिमत्ता से राज्य चल सकता है। इसलिए आज से अगले 3 दिन तक प्रजा कोई भी कार्य नहीं करेगी। यह सुनते ही पूरा राज्य ठहर सा गया। किसानों ने खेतों में हल चलाना बंद कर दिया, कारीगरों ने निर्माण कार्य रोक दिया, व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिए, सैनिकों ने सुरक्षा कम कर दी। राजा को पहले यह कोई बड़ी समस्या नहीं लगी, लेकिन जल्द ही राज्य में अराजकता फैलने लगी। राजा अपने महल से यह सब देखता है। पहले तो उसे गुस्सा आता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे एहसास होता है, अगर ये सभी लोग काम न करें तो मैं अकेले क्या कर सकता हूँ। उसे अपनी भूल समझ में आती है। वह महसूस करता है कि असली ताकत केवल सिंहासन पर बैठने में नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने में है। अगले दिन राजा ने प्रजा को बुलाया और कहा, मैंने सोचा था कि केवल मेरा ज्ञान और मेरे निर्णय ही राज्य को महान बना सकते हैं, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि यह हमारी पूरी प्रजा की मेहनत और निष्ठा का परिणाम है। एक राजा का नेतृत्व तभी सफल होता है जब उसकी प्रजा उस पर विश्वास करे और उसे अमल में लाने के लिए पूरी मेहनत करे। इसके बाद राजा ने नई नीतियां बनाई। हर साल कर्मयोगी दिवस मनाने का निर्णय लिया, जहां मेहनतकश लोगों को सम्मानित किया जाता। किसानों, कारीगरों और सैनिकों के वेतन और सुविधाएं बढ़ाई। एक नया नियम बनाया, हर फैसला लेने से पहले जनता की राय सुनी जाएगी। अब राजा न केवल बुद्धिमान था, बल्कि कृतज्ञ भी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बुद्धिमत्ता और परिश्रम दोनों की जरूरत होती है, एक बिना दूसरे के अधूरा है। सफलता का श्रेय बांटना चाहिए। जब हर कोई योगदान देता है तो सच्ची उन्नति होती है। एक सच्चे नेता को अपनी प्रजा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि राजा अकेले कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपके जीवन में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।